अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम आज जेएसटी का जो ओवरऑल मॉक टेस्ट है, तो वैसे हमने जेएसटी के जो मॉक टेस्ट हैं तकरीबन 9 टेस्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आज हमारा ये 10वां जो मॉक टेस्ट है जेएसटी का, जिसमें हम ओवरऑल जो है सारे सब्जेक्ट जो हमें लगते हैं कि आईबीए जो है वो कंडक्ट करेगा इस टेस्ट में, तो आप लोगों के साथ उसकी की जो शेयर कर रहे हैं। अगर कोई एमसीक्यूज़ किसी में मिस्टेक हो जाए, किसी में कोई एरर हो जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब डिस्कस कर सकते हैं। और एरर्स और ओमिशंस जो है वो होती रहती हैं बीइंग ह्यूमन, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो है वो आंसर्स जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। लेकिन हम भी इंसान हैं, तो कभी गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट्स में शेयर किया करें। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है, ये आप लोग पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, तो इसमें से ही हमने तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ निकाले हैं। उसके बाद फिर एवरीडे साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टेस्ट जो है वो एवरीडे साइंस के ले चुका हूँ, जिसमें तकरीबन हमने 500 तकरीबन एमसीक्यूज़ जो है वो कवर किए हैं। तो होप सो इसमें आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी टेस्ट में। अच्छा जी, पहला जो एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। व्हिच सिस्टम इज़ रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो स्पेस से लिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राइमरी मैनेज, तो ये गैसियस एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच लाइफस्टाइल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू ऑबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। तो ये बी ऑप्शन है, प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ बीन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस टू हेल्थ केयर। तो ये आपका है वैक्सीनेशन एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लें। ये है कि व्हाट इज़ एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ एजुकेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, टू प्रोमोट प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एंटोनियम ऑफ बेनोवलेंट जो है, इसका एंटोनियम आपके पास है, ये है मेलोवलेंट। ऑप्शन ए जो है मेलीवोलेंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनोनियम ऑफ एपिसुलिमेनस। तो ये आपका है कॉवर्डली। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेक द बुक ऑफ द ओ डबल एफ। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैनी स्पेशीज of insects were white dish when the jungle was cleared। तो वाइब आउट होता है, वाइब जब भी लगता है तो ज़्यादातर आउट ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, प्लीज स्टॉप डिश सो मैनी मिस्टेक्स। तो मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, तो राइट ऑप्शन मेकिंग होगा इसका। अब आ गया हमारा एवरीडे साइंस, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज रखे हैं, और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिक्स जो है वो एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज़ है, यूएसबी स्टैंड फॉर, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये गलती से इसमें जो है वो कंप्यूटर का एमसीक्यूज़ आ गया है, इसको आप जो है वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूकोज इज़, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट एयर 0 डिग्री। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, वो होती है 330 मीटर पर सेकंड। तो ये फिजिक्स मैट्रिक क्लास की साउंड वाले चैप्टर से जो है वो एमसीक्यूज दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये हर टेस्ट में तकरीबन आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लैक्टोस इज, तो ये मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोस के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सी डबल एच इज यूज कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कार्बोजेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कनीन। तो ये CnH2, ये तो आप सबको पता है, ये फर्स्ट ईयर की जो है वो केमिस्ट्री है, लेकिन अब तो ये इनमें नाइन्थ मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी अल्केन, अल्कीनो, ये सारी चीज़ें रखती हैं मैट्रिक की केमिस्ट्री में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये है टॉली एंड MS ऑफिस, ये भी गलती से जो है वो इस पोर्शन में एमसीक्यू आ गया है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में पहला एमसीक्यूज आप लोगों को पढ़ाया था, 9th की केमिस्ट्री जो हमने पूरी कर ली। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग। तो ये रिपीट हुआ है, तो ये फ्रंटल लॉब है, जो आपकी ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी आया था ये सवाल, इसको वो भी ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ इनपुट ऑफ नॉट गेट वन, ये भी कंप्यूटर का एमसीक्यूज है, तो इसका राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो थोड़े से मिक्स हो गए हैं, तो इसको टेंशन नहीं नहीं, इसमें बहुत सारे वैसे एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैन पुल्स क्रेट ऑफ मास 25 kg। तो इसमें मास आपको दे रहा है 25 किलोग्राम, दैट लेफ्ट ग्राउंड द हॉरिजेंटल फोर्सेस, फोर्स 60 न्यूटन दे रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है 20 न्यूटन दे रहा है। और बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर एक्सेलेरेशन और ग्रेविटेशनल आपका फोर्स जो है F = mgh आपको, और F = ma, इस पे ये फार्मूले सारे जो हैं लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सारे के सारे इसमें सही ऑप्शन है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटर से ही जो है वो आप सॉरी अवे फ्रॉम सेंटर जो होता है, सेंट्रीपिटल जो होता है वो सेंटर से लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जो होता है हमेशा सेंटर से क्या होता है, दूर होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये भी मैट्रिक क्लास का है, 24 आप देख लें। अच्छा ये भी है, इट इज़ ईजियर टू पुश एम्प्टी शॉपिंग कार्ट दैट देन अ फुल वन बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास देन एम्पटी वंस। दिस एक्सप्रेशन तो ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मास से, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें आपकी जो है बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेट ऑफ बॉडी कैन मेजरिंग हाउ मैनी सॉरी मेजरिंग यूज अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट। मतलब जितनी कोई बॉडी है अगर उसमें कोई मोशन है तो उस पूरे को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये टाइम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो इसमें सिर्फ टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास टाइम और टेम्परेचर क्या है यहाँ पे सारी स्केलर क्वांटिटी है। ये मैट्रिक क्लास 9th क्लास की फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी है, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मैनी डिजीज लाइक ट्यूबरोक्लोसिस, मैनिटर्स एंड अदर सच इन्फ्लेशंस और अल राजी जो थे, इन्होंने ये सारी बीमारियों के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिट्स आर कॉल्ड कम्युनिटी। इसका जो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर फ्रूट। तो ये इसको कहते हैं आप ऑप्शन डी जो है वो पोमोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड बायो जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन एंड जीन टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर्स आर कॉल्ड। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल तो द एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड, ये है ऑमोसिस। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडीमेरिस एंड एंडोमेरिस कॉल्ड। तो ये कॉर्टेक्स है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 जो है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू द स्पेसिस अमंग टिश्यूज इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन ए जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 है, ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत ए एंड सी है, ए में है फेरिनोमेन एंड सी में जो हमारे पास है अल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, फोलम ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज एंड डिस्क्राइब्ड एज going from source to sink, which of the following would not normally function as a sink। तो ये mature जो लीफ है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 हमारे पास है, ग्लूकोज इस वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लैक्टोस जहाँ पे जो है वो मिल्क है। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, द फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एच। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखें 46 जो है आपको नीचे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग जो है थोड़ी सी एरर है, तो मैंने यहाँ पे इसको की जो है इसमें यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये देखें यहाँ पे 46 जो है इसका सी ऑप्शन है मीजोफेयर। तो सेकंड हाईएस्ट लेयर जो अर्थ का है वो मीजोफेयर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है, the reaction in which acid and base react to form salt and water is only as dash तो न्यूट्रलाइज वाटर जो है न्यूट्रलाइजेशन के तौर पे काम करता है और साल्ट जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ से फ्रेश वाटर। तो ये 2.5% है जो अर्थ पे मौजूद है फ्रेश वाटर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन हो गया, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ ग्लोबल राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो सबब बन रही है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास है, द यूनिट ऑफ गैसी एंड रिएक्शन। ये भी केमिस्ट्री है क्लास मैट्रिक की, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये बैलेंस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ओजोन इज अ गैस फाउंड इन द लेयर जो है वो स्ट्रॉस्फेयर जो ज़मीन का लेयर है वहाँ पे पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन इज बेसिक। और ये एमसीक्यू जो आया था पीएच का क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी में आया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, तो ये अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जेट फ्यूल, तो ये केरोसिन ऑयल है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, वो है दी हार्वेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 57 है, दी एब्रोसिव सॉल्ट्स, तो ये वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 58 अब आपके पास है, और द सेंट्रीफ्यूग मशीन यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, तो ये मड है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास है, दी सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, सोर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस सॉफ्ट सॉल्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब आएगा मैथ का पोर्शन जो आपके पास आ गया, ये वाला। तो इसमें जो 61 एमसीक्यूज है, द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन आउटर फेसेस ऑफ ऑल वॉल इज नॉन एज कॉइन, सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द एक्सप्रेशन 1%, तो ये आपको पता है 1/100 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड, तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज, तो ये लाइन कोलो मेशन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, the initial setting time of line polar land is, तो ये 30 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 66 है, the initial setting of the cement is called ute, तो ये आपका है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये मिक्स हो गया, हम मैथ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, the length and breadth of the rectangle ratio on 3:1 and the breadth is 1 centimeter, then the length of rectangle जो है वो क्या हो जाएगी, ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 है, the maximum oily consumption is generally taken as, तो ये 130% है। क्वेश्चन नंबर 69 है, the median of 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये इसका 12 है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 70 ये आपके पास है, the minimum width of stair residential building, तो ये 70 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, जनरल नॉलेज आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 71, बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वर डिजाइंड बाय डैश आर्किटेक्ट, तो ये जापानीज आर्किटेक्चर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद में डिज़ाइन की थी। कैपिटल ऑफ जो है वो चेचिया जो है वो ग्रोनजी, इसका जो कैपिटल है ये कोई कंट्री है, ठीक है। अच्छा जी, सिटी है बल्कि। क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पेक जिसको आप बोलते हैं स्टार्स कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, सॉरी ये काशगर से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिटी स्कैन स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ये याद कर लें, आ सकता है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 76 आपके पास है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, ये ढाका में हुआ था, मेरे ख्याल से सर सैयद खान के दौर का एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द एटॉमिक ब्लास्ट डन बाय पाकिस्तान वाज मेजर्ड डैश रिक्टर स्केल, तो ये 4.7 जो है वो मेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनग्रेटेड बाय कायद आज़म वाज, तो वो उसका राइट ऑप्शन है सी, वैली का टेक्सटाइल मिल्स। क्वेश्चन नंबर 79 है, द अर्लियर मॉस्क इन सब कॉन्टिनेंट सिचुएटेड इन, ये बम्भोर में जो है वो मास्क थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, बम्भोर मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान सिंध का ये जो हिस्सा ये सिंध का ही शहर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान क्रिएटेड न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो वो लहरी है। अब 2000 जो है वो 13 में 2013 में जो है वो ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 जो हमारे पास है, हाउ मैनी फास्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम केप्ट एंड डिजर्ट एंड एडवाइस फॉर फॉलोइंग, तो ये कितने 40 जो है वो मेरे ख्याल से इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यार अल कासिम, तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम के नाम से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 83, हजरत कासिम एंड हजरत अब्दुल्ला सन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीड इन, तो इसका राइट आंसर होगा जन्नत जो है मौला में, ये दोनों आर्स रेस्टोरेंट के बेटे जो है वो बरीड हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिक्स वाइफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, तो वो है हजरत सलमा जो है वो उनकी 6 वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, आपका विच सूरह इज द सेम ऑफ वन होली वॉर, तो ये अज़ाब है। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये टाइम्स न्यू रोमन है जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होती है। अच्छा जी, अच्छा कहीं-कहीं एरियल भी होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। एरियल भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स रोमन न्यू जो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ओ, जब आप दबाते हो तो ओपन जो है डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंट्रोल वाई जब आप शॉर्टकट की लगाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये क्या होती है, रिपीट इन द लास्ट एक्शन,
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 89 आपके पास है कि कंट्रोल प्लस राइट एरो शॉर्टकट की जब MS वर्ड में दबाते हैं तो मूव्स द कर्सर ऑन द राइट, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 90 है बिफोर moving सब डॉक्यूमेंट्स इन अदर लोकेशन विद मास्टर डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट स्विच टू आउटर लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, सॉरी आउटर लाइन व्यू जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, अब आ गया करंट अफेयर्स का पार्ट 3 हमारे पास। योम तशकीर उसका राइट ऑप्शन जो है वो 16 मई को 2025 को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है द सेनेट सेट द मैक्सिमम मैरिज एज एट 18 साल की जो है वो 2025 मई में ये बिल पास हुआ था सेनेट में। क्वेश्चन नंबर 93 है जनरल आसिम मुनीर वाज प्रोमोटेड। तो ये 20 मई 2025 में उनको जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। जनरल आसिम जो हमारे आर्मी के जो चीफ हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी आर्मी के सॉरी हैं जनरल है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 94 है द जाफर एक्सप्रेशन हाईजैकिंग अकॉर्ड ऑन 11 मार्च 2025 जो बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है बलूचिस्तान प्रोटेस्ट बिगिंस ऑन 20 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 96 है हु इज़ द करंट CEO ऑफ अमेज़न। तो ये एंडी जैसी है, ये MCQ आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 97 आपके पास है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF। तो ये पेट्रो सॉल्विंग है। क्वेश्चन नंबर 98 है हु इज़ द रियल ओनर ऑफ गूगल। तो ये सेरेजी बिन और लैरी पेज। तो ये बहुत एंड भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है और द करंट CEO ऑफ एप्पल एंड तो ये टिम कुक है जो बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि हु इज़ द करंट CEO ऑफ यूट्यूब। तो यहाँ पे जो है वो नील मॉन है जो CEO हैं यूट्यूब के, ठीक है। ये तो हमारे ना 100 MCQs थे और JST का। और इसी तरीके से हम कल इंशाल्लाह फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी 9th की केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो डेली फिजिक्स के जो है वो टेस्ट भी होंगे और प्लस में मैंने आप लोगों के साथ एक बुक शेयर की थी जो ओवरऑल साइंस के लिए बेहतरीन बुक है। तो उसमें से भी हम डेली जो है वो तकरीबन 50 MCQ रखेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो भी कवर हो जाएगी और इधर हमारा फिजिक्स भी। और कोशिश करेंगे कि मैट्रिक की केमिस्ट्री फिजिक्स भी जल्दी करा जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।